अगर अपने बारे में बताऊं, जैसे मैं अपना बताऊं, मेरा नाम प्रीतम सिंह रावत है और मैं एक प्रोफेशनली एक स्टेनोग्राफर था। जब मैं स्टेनोग्राफर की जॉब कर रहा था तब मैं 2500 रुपये की तनख्वाह में काम करता था, जो कि उस लिहाज से बहुत कम थी और मेरा समय भी जॉब में बहुत ज़्यादा लगता था और मेरी पर्सनल लाइफ बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि मेरा सिर्फ जाने का समय होता था और क्योंकि मैं एडवोकेट साहब के पास काम करता था, उनका स्टेनोग्राफर था, तो आने का कोई वक्त होता ही नहीं था और संडे मुझे कई बार छुट्टी नहीं मिलती थी। इस तरह की वर्किंग की वजह से, कम सैलरी की वजह से मैं बहुत डिससेटिस्फाइड था अपनी जॉब के अंदर। उसके बाद मुझे मैंने क्या बताया अपना, ठीक है ना, और उस पर क्या बताया, कम सैलरी और समय ना मिलना, डिससैटिस्फैक्शन से परेशान था। उसके बाद मुझे मेरे एक दोस्त के द्वारा वेस्टीज बिजनेस के बारे में बताया गया। जब मैंने इसको देखा और इसके बारे में जाना और यहाँ कुछ लोगों से मिला, तो मुझे लगा कि इस सिस्टम में आने के बाद मैं अपनी जो कम सैलरी की दिक्कत है उससे मैं मुक्ति पा सकता हूँ, मैं यहाँ ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ। और साथ साथ इस बिजनेस के अंदर बताया गया था कि यहाँ पर टाइम फ्रीडम भी है, तो जो मैं टाइम को लेकर परेशान रहता हूँ, मेरे पास एक समय की आज़ादी रहेगी, मैं ज़्यादा समय दे पाऊंगा अपने अन्य कामों के लिए, अपने परिवार के लिए। और आज मुझे इंडस्ट्री में 4 दिन हो गए हैं, 4 हफ्ते हो गए, 4 साल हो गए, जो भी टाइम हो गया आपको। तो आज मुझे ऐसा लगता है कि मैं आने वाले 1 साल तक, 2 साल तक, 3 साल तक इस बिजनेस में काम करूंगा, तो मैं अपने और कई आने वाले सपनों को इस बिजनेस के माध्यम से पूरा कर सकूँ। जब मैं किसी से इस प्रकार से बात करूंगा, क्या वो मुझसे कनेक्शन फील करेगा? क्यों फील करेगा? क्योंकि ज्यादातर लोग जब आपके बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं तो लोगों का कुछ ना कुछ कॉमन होता है आपस में, जो लोग उससे कनेक्ट हो जाते हैं। और हम इतने सभी लोग फॉर्चुनेट हैं, हमारे पास में एक मौका है कि हम लोगों को अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएं। आप किसी बैंक वाले के पास जाइए, अभी ये भैया हमारे पास बैठे हुए हैं, साथ में हमारे वो जिन्होंने हमें यहाँ पे सर्विस दी है, मैनेजर साहब, उनसे हमारी जितनी भी डीलिंग होती है सारी ट्रांजैक्शनल होती है। कोई नहीं करता जी मैं पहले बताता हूँ अपने बारे में, पहले मैं ये था, अपने वो था, वो नहीं चलता है, ठीक है ना। ये हमारे बिजनेस के अंदर ये आपको मौका मिलता है, ये बोलकर आप लोगों से कनेक्ट एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो जब किसी से साथ आप इस प्रकार से बेहतर ढंग से अपनी स्टोरी को रखते हैं, अपने आप को रखते हैं, उसमें कुछ नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको बहुत गरीब होना, बहुत अमीर होना जरूरी है। आप जो भी है वो बताएं, लेकिन इन 4 स्टेप के माध्यम से बताएं। और उसमें आपका जो एरिया ऑफ डिससैटिस्फैक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वहीं से लोग कनेक्ट फील करते हैं। आपने देखा कई बार सक्सेस सेमिनार के अंदर जब लोग अपनी दुश्वारियां आपको बताते हैं कि मेरे साथ ये दिक्कत थी, मेरे साथ ये परेशानी थी, मैं बच्चों की फीस नहीं भर पा रहा था, मेरे मकान मालिक ने मेरा सामान खा फेंक दिया, या मेरे पास ट्रेन में जाने के पैसे नहीं होते थे, या मेरे पास जॉब में समय नहीं मिलता था, मेरी गाड़ी किसी ने उठा ली, तो लोग इससे जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा कभी ना कभी उनकी लाइफ में हुआ होता है। यस और नो? तो लोग प्रॉब्लम से एक दूसरे को कनेक्ट कर पाते हैं। आपने देखा होगा जब कभी कहीं पे कोई कार टाइम से, कोई बस समय से नहीं जा रही है, कोई फीस स्कूलों में ज़्यादा ले रहा है, कोई फ्लाइट टाइम से नहीं उड़ रही है, कोई दुकानदार ज़्यादा पैसा मांग रहा है, तो जितने भी उनके डिससैटिस्फाइड कस्टमर होते हैं वो फटाक से अपना ग्रुप बना लेते हैं और वहाँ पे आंदोलन या हाय हाय करने लग जाते हैं। ऐसा लो तो बहुत अच्छा कुछ कर रहा है, कोई नहीं बनाता उसके लिए कि आपको बहुत सी सर्विस देती हूँ, भाई हमारे फ्लाइट नहीं छोड़ी थी, मजा आ गया, हम सब ग्रुप बनाते हैं। लेकिन उसी फ्लाइट के अंदर कोई बदतमीजी हुई सबके साथ सारे ग्रुप बना लेंगे अपना और वो कनेक्ट फील करेंगे दूसरे से। यस और नो? यस। तो वो उससे कनेक्शन बनता है। क्लियर? ये एरिया ऑफ डिससैटिस्फैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है।